और छात्र बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। बुधवार को केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बाहर के प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की अनुमति दे दी। इसके बाद बिहार सरकार की तैयारी भी शुरू हो गई है। ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया गया है। बिहार के प्रदेशों में फंसे लोगों की लाखों में अनुमानित संख्या को देखते हुए केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है। बिहार से बाहर फंसे लोगों की वापसी की तैयारी। बिहार सरकार ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी। हर ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर बनाने का आदेश। प्रवासियों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन की अपील। कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते अप्रवासी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और लगातार वो अपने घरों को आने के लिए बेताब हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के बाद बिहार की सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को जो प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है भारत सरकार से, उसके आलोक में लोगों का आना शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी अपनी कर ली है। जो लोग भी बाहर से आएंगे भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप उन सारे लोगों का स्क्रीनिंग हम लोग कराएंगे। प्रवासी लोगों को बिहार लाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है ताकि लोगों की वापसी को सुगम बनाया जा सके। बिहार सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए 19 नोडल अफसरों की तैनाती कर दी है। अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। हालांकि बिहार से बाहर फंसे सभी लोगों को वापस लाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी की स्वास्थ्य जांच और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही लोग अपने राज्य को लौट सकेंगे। राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। नॉन स्टॉप ट्रेन जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से जो दूरस्थ स्थान है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा। इसमें महीनों लग जाएगा। माना जा रहा है कि बिहार के बाहर रह रहे 28 लाख मजदूरों ने बिहार के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया है और लॉकडाउन में फंसे रहने की बात बताई है। मजदूरों के अलावा दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और अन्य लोग भी हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने की अपील को लेकर सियासत भी हो रही है। नीतीश जी को चाहिए कि राहुल गांधी जी से बात करें, हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी से बात करें। अगर बिहार सरकार अपने छात्रों और मजदूरों को नहीं ला सकती है तो कांग्रेस पार्टी इस बीड़ा को उठाने के लिए तैयार है। नीतीश जी को अपनी अक्षमता, अकर्मण्यता, सरकार कितनी बिहार में अक्षम है वो इससे जाहिर हो जाता है। 30 लाख लोग बिहार के बाहर जो है प्रवासी मजदूर हैं, उनको ले आने के लिए इतनी बस जो है, कितनी बस की जरूरत होगी। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, मैथमेटिक्स उनकी बहुत स्ट्रांग है, मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितने बस की जरूरत होगी बच्चों को और प्रवासी मजदूरों को ले आने के लिए, और उन बसों का बिहार सरकार किस प्रकार प्रबंध करेगी, इसकी जानकारी बिहार की जनता को मिलनी चाहिए। सच को कबूल करिए, देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और आपको राजनीति का वायरस अगर पकड़ा है तो केंद्र के दिशा निर्देश के तहत इन सबको पूरी प्रक्रिया के साथ घर वापसी में समय लग सकता है, क्योंकि बसों के माध्यम से आखिर कितने लोग आ सकते हैं। ऐसे में जब तक ट्रेन की शुरुआत नहीं होती है तब तक इस प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि प्रदेश वापस लौटने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। इतनी भारी संख्या में लोगों के लिए क्वारंटीन और खाने रहने की व्यवस्था करना आसान बात नहीं है।